जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम होमोमॉर्फिज़्म जो है उसके और आइसोमॉर्फिज़्म के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है हम आइसोमॉर्फिज़्म थ्योरम्स जो हैं उनको करेंगे। अगेन ग्रुप्स में हमने ये किए थे कि हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज़्म है और इसी तरह से एक फर्स्ट और सेकंड आइसोमॉर्फिज़्म थ्योरम है। तो बिल्कुल वैसे ही एनालॉग टू ग्रुप्स ये सेम सिमिलर वे से हम ये 3 थ्योरम यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कर्नल इन द रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ये हमारे पास हम डेफिनेशन है कि लेट एफ बी होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ रिंग आर टू आर डैश। तो ये हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है। देन दिस सेट kernel of F is the set of those elements of the ring R such that their image is zero। अब यहाँ पे आइडेंटिटी जीरो है और जीरो जनरली ये डिफरेंट भी हो सकती है, तो ये R डैश की आइडेंटिटी। तो दिस इज अ कर्नल ऑफ F। तो कर्नल ऑफ F इज दी, जैसे अगेन ये कर्नल जो है बिल्कुल जैसे हमने वहां पर प्रूव किया था, आप यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं कि कर्नल जो है किसी भी रिंग होमोमॉर्फिज्म का ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप के केस में, और यहाँ पर ये आइडियल इज एन आइडियल इन आर। अगेन प्रूफ जो है बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप इसे प्रूव करना चाहें तो पहली प्रॉपर्टी ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसमें कम से कम जीरो एलिमेंट ज़रूर है, क्योंकि जीरो एलिमेंट का इमेज हमेशा जीरो होगा। सो दिस इम्प्लाइज के कम से कम जीरो एलिमेंट कर्नल में ज़रूर होगा। तो इसी तरह से ये एडिटिव सब ग्रुप है, जैसे वहां पर हमने किया। लेट ए और बी टू एलिमेंट्स हैं कर्नल के, तो दिस इम्प्लाइज कि अगर आप इनका डिफरेंस लें तो क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, आप इसको एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज कि ए माइनस बी जो है ये कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करता है। इसी तरह से आइडियल के लिए ये तीसरी कंडीशन है कि अगर आप एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें रिंग में से और ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले कर्नल में से, तो इनको आर के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से। तो दोनों केसेस में क्योंकि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, आप इसको एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। ए जो है वो कर्नल का एलिमेंट है, तो ये जीरो के ऊपर मैप होगा। तो एफ ऑफ आर भी आर डैश का एलिमेंट है और ये आर डैश की आइडेंटिटी है, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि ए आर जो है वो भी जीरो के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज कि आर ए और ए आर बोथ बिलोंग्स टू कर्नल। सो कर्नल ऑफ एफ इज आइडियल। तो अगेन जिस तरह हमने ग्रुप्स के केस में ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और क्योंकि आइडियल जो है वो पैरेलल कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सब ग्रुप के, तो ये यहाँ पर आइडियल है। तो कर्नल किसी भी होमोमॉर्फिज्म का वो आइडियल होगा। और फर्दर आपने वहाँ पर एक और प्रोपोजिशन की थी कि अगर आपके पास ये एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने किया था, वो रिंग में भी होल्ड करता है कि अगर हमारे पास अगेन ये रिंग आर से आर डैश पर ये एक होमोमॉर्फिज्म हो, तो देन दिस मैपिंग एफ इज वन वन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे से ये प्रूफ है इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है? जीरो। अब इसमें जीरो, ये जीरो जो है ये सेट आर का है, क्योंकि कर्नल में एलिमेंट आर के होते हैं। तो बिल्कुल प्रूफ जो है उसी तरह सिमिलर है जिस तरह हमने इस केस में किया था। इस तरह देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म हो। अगर आप रिकॉल करें कि ये आपके पास एक एग्जांपल है एफ, अगर हम ये एफ ले फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर टू द सेट ऑफ इवन इंटीजर, ये रिंग है और ये भी इवन नंबर्स का सेट है।
तो यहाँ पर अगर आप ये डिफाइन करें एक मैपिंग 2x, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अब देखिए कोई से दो एलिमेंट लें x और y, तो बाय डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है 2x प्लस 2y। दिस इम्प्लाइज दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज f ऑफ y। तो इट मीन के f जो है वो इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, अंडर एडिशन, क्योंकि ये भी Z में भी जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो अब अगर हमने ये देखना हो कि क्या ये जो है रिंग वाइज अगर हमने ये देखना हो कि क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी अगर हम चेक करें, तो अगर हम दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो बाय डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू 2x इंटू वाई, और इसको अगर हम चेक करें कि क्या ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है रिंग, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व रह रही है, इसको जी। तो ये हम इसे चेक करें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर आप दिस जनरली इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। आप अगर देखें कि अगर हम 2 और 3 दो एलिमेंट लेते हैं जी में से, तो एफ ऑफ 6 जो है 2 इंटू 3 दिस इज एफ ऑफ 6, और ये बाई डेफिनेशन 12 के इक्वल है। और अगर हम दूसरी साइड पे इसे कैलकुलेट करें तो एफ ऑफ 2 जो है दिस बाई डेफिनेशन विल बी इक्वल टू 4, और एफ ऑफ 3 जो है दिस विल बी इक्वल टू 6, और ये 24 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज के एफ जो है वो ये जो मैपिंग है दिस इज नॉट रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये दो आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, तो इसका इमेज जो है वो 12 है। तो एफ ऑफ 2 का इमेज 4 होगा और एफ ऑफ 3 का इमेज 6 होगा। इनको मल्टीप्लाई करें 24 आ रहा है, ठीक है। और फर्दर आप देखें ये भी हमने पढ़ा था कि आप कि ये जो Z है ये ग्रुप वाइज आइसोमॉर्फिक है इस ग्रुप ऑफ इवेंट, दिस इज ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये Z और E जो है वो आइसोमॉर्फिक है, लेकिन ये जो है वो बट Z इज नॉट रिंग आइसोमॉर्फिक। रिंग वाइज इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। बिकॉज जी में देखें कि जी में जो एलिमेंट आपके पास है इसमें ये कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है, लेकिन जो ई है दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग, लेकिन इसमें यूनिटी नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो प्रिजर्व नहीं रह रहा, इसमें यूनिटी है, तो जी हैज अ यूनिटी, ठीक है, और इसमें डज नॉट हैव अ यूनिटी। तो अगर दो रिंग्स के दरमियान अगर स्ट्रक्चर उनका सेम है, तो दिस अगर तो उनके दरमियान रिंग आइसोमॉर्फिज्म है, तो इट मीन कि उनका स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन यहाँ पर देखें Z में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन इवन नंबर्स जो है E में जो है वो यूनिटी नहीं है। तो ये ग्रुप वाइज तो आइसोमॉर्फिक है, लेकिन रिंग वाइज आइसोमॉर्फिक नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो आपके पास अगर जो सेट वो ग्रुप वाइज आइसोमॉर्फिक हो तो वो रिंग वाइज भी आइसोमॉर्फिक हो, ठीक है। तो अब जो है वो हम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स जो है वो करते हैं एग्जैक्टली इनका जो है प्रूफ्स वैसे ही हैं जैसे हमने वहाँ पर ग्रुप्स में किए थे। 3 हमारे पास रिजल्ट्स हैं, मैंने स्लाइड्स में इनको किया हुआ है। अब इसको हम शेयर करते हैं। तो
दिस इज द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कि अगर f from R to R dash be an onto homomorphism, then R dash is isomorphic to a quotient ring of R. तो एग्जैक्टली सेम वेज पे प्रूफ है, प्रूफ मैंने दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है कि अगर B वहां पर आपके पास सब ग्रुप्स थे, यहाँ पर सब रिंग्स हैं, B और A का सबसेट है, ये दोनों आइडियल्स हैं, तो देन R over A will be isomorphic to R over B divided by A over B। आप फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की मदद से कोई यूज करते हुए इसे प्रूव करेंगे। अगेन सिंपल सा ये प्रूफ है। और थर्ड जो थ्योरम है वो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है कि अगर हमारे पास दो आइडियल हो रिंग में, तो A plus B divided by A will be isomorphic to B over A intersection B। अगेन एक मैपिंग हम डिफाइन करेंगे और उसे प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, और फर्स्ट थ्योरम को यूज करते हुए इसे प्रूव कर देंगे कि ये दोनों रिंग आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो प्रूफ जो है वो उसी तरह से है। अगेन कोई डिफिकल्टी हुई तो आप लोग फिर पूछिएगा। तो आज जो है फिर हम इसे यहीं पर क्लोज करते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डिस्क्राइब करनी है ऑल पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है, find all positive integer n such that Zn contain a subring isomorphic to Z2, ठीक है। और इसी तरह से Z12 में पहले तो सारे के सारे आइडियल फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमने इनके सब ग्रुप निकाले हुए हैं, आपके ऑलरेडी आप जानते हैं कि Z12 के कौन से सब ग्रुप। अब उन सब ग्रुप्स में देखें कि आइडियल कौन से, मतलब जो आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ पोर्शन ऑलरेडी वी नो कि इसके सब ग्रुप, अब उन सब ग्रुप्स में से आपने चूज करना है कि कौन सा आइडियल है। और जैसे ही आप आइडियल फाइंड आउट करें, फिर आपने ये क्वेश्चन रिंग भी फाइंड आउट करना है। इसी तरह से 2z over 8z जो है, गिव एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो ये 2z over 8z है, पहले देखें इसमें कौन से एलिमेंट हैं। तो इसमें एलिमेंट जो है वो आपके पास 4 को सेट होंगे, तो उनको लिखें, फिर उनका टेबल बनाएं, ठीक है, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इस तरह से ये कुछ और क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेज आप ट्राई करें, और फिर जो एक्सरसाइज आपसे सॉल्व नहीं होती फिर वो आप मुझे बताइए। ठीक है जी, फिर अस्सलाम वालेकुम।